हेलो दोस्तों। आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में रविशंकर देव जी का नंबर आया है। इन्होंने बोकारो झारखंड से हमें कांटेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, इनका जो बर्थ चार्ट है इसके बारे में हम लोग जनरल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे इनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो जनरल देख लेंगे और आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रविशंकर देव जी का बोकारो झारखंड का इनका जो बर्थ चार्ट है, देखिए कुंभ लग्न का चार्ट है। लग्न का मालिक जो है शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, मंगल के घर में बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी जो युति है पंचमेश बुध के साथ है। तो देखिए, लग्नेश और पंचमेश की युति ये इस कुंडली में दोनों ही राजयोग करता ग्रह है दशम भाव में। तो देखिए, आपको एक काम में, मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका दिमाग, एक स्मार्ट दिमाग जो काम में बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ कर काम करने वाला बनाता है, हार्डवर्किंग बनाता है। लेकिन शत्रु क्षेत्रीय होने की वजह से दोनों को आपको उतना रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिलता हुआ दिखेगा। यानी आप अगर कुछ नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इतना फटाफट जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी अपनी काबिलियत से, आप अपनी मेहनत से एक मुकाम जरूर बना पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में क्या है, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ प्लस माइनस है। देखिए, मेन जो है वो धन स्थान का मालिक होता है हमारे जीवन में। पैसे के लिए धन स्थान का मालिक अच्छा होता है तो बचत होती है, अच्छा पैसा बन जाता है, अच्छी सेविंग्स हो जाती है, सोना चांदी सब हमारे घर में एक अच्छी अलग अलग तरीके से सेविंग्स हो जाती है। धनेश गुरु नीच का बैठा हुआ है 12वें घर में। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है वापस, धन का मालिक जब ऐसे खड्डे के स्थान में नीच का होता है तो वो एक दरिद्र योग होता है। जैसे हमने एक राजयोग की बात की, वैसे एक दरिद्र योग है। अब ये क्या करता है, मटके में खड्डा कर देता है। जो भी मतलब अब जितना भी लाके डालो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, बचत कम होगी। इतना हार्डवर्क करोगे, इतना थोड़ा वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा कुछ स्ट्रगल तो है ही, फिर भी खुद को आप साबित करते हो, लेकिन फिर सामने उतनी बचत नहीं होने देता है ये ग्रह। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि उसका शनि की दृष्टि से नीचभंग हो रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है और नीचभंग होने के कारण स्ट्रगल्स के बाद आपको जीवन में कुछ सफलताएं, कुछ पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी नीचभंग होने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं आएगा, स्ट्रगल आएगा। इतना है कि आप स्ट्रगल से निकल पाएंगे, स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छा लाइफ में कर पाएंगे। तो मेन यहाँ पे पैसे की बचत पर, प्लानिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ब्लाइंडली कोई पैसा उधार मांगे देना नहीं चाहिए। कोई अगर आप ब्याज के चक्कर में कोई मांग रहा है, भले रिश्तेदार है कोई भी है, आपको पैसे के व्यवहार में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा गुरु आपको नुकसान ही दिलाता है। किसी पर भी किसी की मदद करो, अच्छी बात है, लेकिन कोई बड़ी रकम उधार देना किसी लालच में आके, ब्याज के चक्कर में या किसी और चीज़ के चक्कर में, तो आपको इस तरीके से पैसा आपको उधार नहीं देना ही आपके लिए हित करे। या किसी ने ब्लाइंडली कोई बिजनेस बता दिया, आपने पैसा लगा दिया, ऐसा भी खुद का पैसा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर सही है बिजनेस कुछ है तो जॉब वर्क पे काम करो, मेहनत पे काम करो, भले आपको 2 रुपया कम मिले, ठीक है। लेकिन अपना पैसा एकदम से लगा कर आपको काम नहीं करेंगे तो आपके पास जो बचा हुआ है वो पैसा बचा पाएंगे, क्योंकि इसको लॉस योग बोलते हैं। और एक कभी भी किसी भी तरीके से लाइफ में, आपके लाइफ में आकर आपको नुकसानी देकर जा सकता है। तीसरे भाव में राहु है, शत्रु क्षेत्री है, लेकिन तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, साहसी बनाता है। कुंडली में ऐसी कुंडली के इंसान की वो रक्षा करता है मुसीबतों से। तो ये राहु बहुत पॉजिटिव है। इतना है कि शत्रु क्षेत्री है तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे रिजल्ट्स इतने अच्छे खुल के नहीं दे पाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल में आपके लिए ये प्रोटेक्टिव तो बनता है। अब सबसे अच्छा ग्रह आपकी कुंडली में आ रहा है, 4th हाउस का मालिक शुक्र 9th हाउस में बैठा हुआ है। खुद के मकान का योग देगा, प्रॉपर्टी का योग देगा, वाहन का योग देगा। केतु के साथ ही, केतु उसका मित्र है, मित्र के घर में बैठा हुआ है केतु, मित्र के साथ बैठा हुआ है केतु। केतु शुक्र दोनों ही आपके अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे शुक्र की दशा, अंतरदशाएं जब भी आएगी आपको जीवन में बहुत लाभ देकर जाएगी। और ये शुक्र आपकी ओवरऑल कुंडली को बैलेंस कर रहा है, संभाल रहा है। क्योंकि दूसरे जिस तरह मैंने कुछ स्ट्रगल के योग बताए, उनके सामने ये इतना अच्छा योग है कि ये कहीं ना कहीं कुंडली को एक बहुत ही अच्छा बैकबोन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए पंचमेश की बात करें, बुध लग्नेश शनि के साथ है, जैसे हमने पहले ही मैंने बात किया। तो ये आपको संतान का प्रेम भी दिलाता है, संतान का सुख दिलवाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, दिमाग आपका बहुत ही शार्प और तेज बनवाता है। लॉन्ग टर्म में कुछ शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी आपको मुनाफा देकर जाएगा। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल। तो इस तरीके से ये बुध आपके लिए जनरल इन सब चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर बनकर आपको रिजल्ट देता है। छठे भाव का मालिक जो है चंद्रमा, वो लाभ भाव में मित्र गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे नौकरी से फ़ायदा होता है, मातृपक्ष से, मामा मासी मातृपक्ष से आपको फ़ायदा होता है, नौकरी से आपको फ़ायदा होता है। ओवरऑल जनरल चंद्रमा का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है। मानसिक रूप से संतोषी जीव बनाता है, यानी इतने स्ट्रगल्स में भी आप जैसे तैसे मन को समाधान करके आप चीज़ों को हैंडल करने की ताकत भी ये चंद्रमा यहाँ पे आपको देता है। और छठे भाव का मालिक लाभ में होने के कारण आपके लिए नौकरी है, लोन है, कभी लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगी,
आसानी से, और विरोधियों से भी आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में विरोधी भी बनते हैं तो भी उनका कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि जितने विरोधी बढ़े फ़ायदा बढ़ता गया। उस तरीके से यहाँ पे विरोधी भी आपके लिए विशेष कभी नुकसानकारक बन नहीं पाएंगे, उनसे भी समय आने पर मित्रता हो जाएगी, उनसे भी फायदे के संबंध बनेंगे। देखिए सप्तमेश जो है आपका सूर्य, वो 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए जीवन साथी का यहाँ पे आपके जीवन में रोल अच्छा बताता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, सूर्य शनि का पितृदोष है। तो होता क्या है, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको आ सकती है, वरना जीवन साथी आपके कार्यों में सहायक बनते हैं, जीवन में सहायक बनते हैं। आप अगर कुछ काम करते हैं तो वहाँ ऐसी कुंडलियों में जीवन साथी वहाँ पे भी पति के साथ काम करके उनको मदद करते हैं, कई बार वो खुद अपना कुछ काम करके पति को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से सूर्य बहुत अच्छा है जीवन साथी का मालिक होकर, लेकिन सूर्य शनि की जो युति है वो जरूर पितृदोष यहाँ पे बना रही है। तो उसके कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी इशू आता है, और दूसरा आपके आजीविका में जो आप काम धंधा करते हैं ये योग उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल देता है, इसको संघर्ष योग ही कहते हैं हम लोग। तो ये योग इतना अच्छा नहीं माना जाता है कुंडली में, क्योंकि अप डाउन बहुत देता है। इसलिए खुद का पैसा लगाकर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा जैसा, खुद का पैसा लगाकर बहुत रिस्क करके अपना काम, कोई नया व्यापार नहीं करना है। अब देखिए मंगल 8th हाउस में मंगल है यहाँ पर आपका। इस कुंडली में अगर हम देखें तो 3रे भाव का मालिक है मंगल, 10वें भाव का मालिक है मंगल। तो देखिए 10वें भाव का मालिक होकर मंगल जब 8वें भाव में जा रहा है, और 8वें भाव का मालिक बुध 10वें भाव में है, यानी 10 और 8 का परिवर्तन योग हो गया। अब ये एक नया योग यहाँ पे खुला। देखिए 8वें घर का और 10वें घर का परिवर्तन होता है, तब देखिए ऐसे में और भी ज़्यादा बिजनेस में लॉसेस के योग और बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं, LIC है, कमीशन एजेंट है, ऐसा कुछ काम करते हो, तब ये योग आपको वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके अलावा कुछ भी रिस्क का अगर आप धंधे में कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे लॉस के योग, मतलब दो, देखिए जैसे हम इसको डीप एनालिसिस करते जा रहे हैं तो बिजनेस के मामले में, रिस्क वाले बिजनेस के मामले में नकारात्मक योग थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव में क्या है कि अगर आप कमीशन का कुछ काम करते हैं, LIC का है, इस तरीके से जो मेडिक्लेम के जो है, मतलब इस तरीके से जो भी आप पॉलिसीज़ के जो काम हैं, इस तरीके से आप जो भी कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा दिखेगा। भाग्य उसका शुक्र तो बहुत पॉजिटिव है ही, यात्राओं से फ़ायदा होगा, दूर प्रदेश की यात्राएं भी करेंगे काम से रिलेटेड कुछ, अगर ऐसा मौका मिलता है फ़ायदा होगा। 10वें भाव की हमने बात कर ही दी है सूर्य शनि के लिए। यहाँ पे आप उपाय करिए, सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाइए, और हर शनिवार को पीपल के झाड़ को दिया करिए, और प्रार्थना करिए कि मेरी कुंडली में जो पितृदोष है उसमें मुझे शांति मिले और जीवन में प्रगति मिले। नहीं तो आपको भी आगे जाके ये चीज़ हेल्थ के लिए, आपके खुद के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि जो है वो लग्नेश है, ठीक है, और सूर्य उसके साथ है। जीवन साथी का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब आपकी हेल्थ का भी हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है। देखिए 12वें घर में गुरु नीच का है, तो मैं बता चुका हूँ, लॉस पॉइंट को एक्टिवेट कर रहा है, शनि की दृष्टि से नीचभंग भी है, तो समय के साथ पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी, लेकिन संभल कर काम करना होगा। ये तो आपको लाख रुपए की सलाह लिख के रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग का भी नंबर आएगा, कमेंट करिए अपनी जो बर्थ डिटेल्स हैं। कुछ महीने जरूर लग जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग बनाते जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।